क्या इंसान मंगल ग्रह पर बच सकता है? क्या कोई प्राइवेट कंपनी अंतरिक्ष में सरकार से आगे निकल सकती है? इसका जवाब है स्पेसएक्स। इसके पीछे नाम है एलन मस्क, एक दूरदर्शी व्यक्ति जिसने असंभव को संभव करने की ठान ली। स्पेसएक्स की कहानी सिर्फ रॉकेट और तकनीक की नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे जुनून की कहानी है जो इंसान को धरती की सीमाओं से परे ले जाना चाहता है। यह कहानी है उन चुनौतियों की, असफलताओं की और उस अदम्य साहस की जिसने स्पेसएक्स को अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया मुकाम दिया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे एक सपने ने उड़ान भरी, कैसे असफलताओं से सबक लेकर स्पेसएक्स ने ऊंचाइयों को छुआ और कैसे एलन मस्क अपने इस अभियान से पूरी मानव जाति को एक नए युग में ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। स्पेसएक्स की शुरुआत साल 2002, जब एलन मस्क ने पेपाल को बेचकर अरबों डॉलर कमाए। दुनिया उन्हें एक सफल उद्यमी के रूप में जानती थी, लेकिन उनके सपने कुछ और ही थे। उनका सपना था इंसान को धरती के बाहर ले जाना, उसे एक बहुग्रहीय प्रजाति बनाना। मस्क को लगता था कि स्पेस मिशन बहुत महंगे और धीमे हैं। वे सरकारी एजेंसियों की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में बार बार एक सवाल उठता था, क्या अंतरिक्ष यात्रा को अधिक सुलभ और किफायती बनाया जा सकता है? इसी सोच से जन्म हुआ स्पेसएक्स का। एलन मस्क ने ठान लिया कि वह एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो अंतरिक्ष यात्रा को आम आदमी के लिए भी संभव बनाएगी। शुरुआती संघर्ष और असफलताएं। साल 2002 में स्पेसएक्स की नींव रखी गई। लक्ष्य था सस्ते और विश्वसनीय रॉकेट बनाना जिन्हें बार बार इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन नए और क्रांतिकारी विचारों का अक्सर मजाक उड़ाया जाता है। लोगों ने मस्क को भी पागल कहा, सपने देखने वाला कहा। कई लोग मानते थे कि एक प्राइवेट कंपनी रॉकेट नहीं बना सकती, यह नामुमकिन है। लेकिन एलन मस्क ने आलोचनाओं की परवाह नहीं की। उन्होंने अपनी टीम के साथ दिन रात काम किया और धीरे धीरे स्पेसएक्स को आगे बढ़ाते रहे। पहला रॉकेट फाल्कन 1 स्पेसएक्स का पहला रॉकेट था फाल्कन 1। यह एक छोटा रॉकेट था जिसे छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन इसकी यात्रा आसान नहीं थी। पहला लॉन्च असफल, दूसरा लॉन्च फिर असफल, तीसरा लॉन्च फिर असफल। 3 लॉन्च विफल होने के बाद स्पेसएक्स बर्बादी के कगार पर था। लेकिन एलन मस्क ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी टीम से कहा, हम एक आखिरी कोशिश और करेंगे। टर्निंग पॉइंट 2008 की सफलता। साल 2008 स्पेसएक्स के लिए करो या मरो का साल था। उनके पास संसाधन बहुत कम बचे थे। एलन मस्क ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। यह फाल्कन 1 की चौथी और आखिरी उड़ान थी। पूरी दुनिया की निगाहें इस लॉन्च पर थीं। और फिर वो क्षण आया। फाल्कन 1 ने सफलतापूर्वक पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया। स्पेसएक्स ने इतिहास रच दिया था। इस सफलता के बाद स्पेसएक्स ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फाल्कन 9 और रियूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी। एलन मस्क जानते थे कि अंतरिक्ष यात्रा को सच में सुलभ बनाने के लिए कुछ नया और बड़ा करना होगा। और तब आया फाल्कन 9। यह फाल्कन 1 से कई गुना बड़ा और ताकतवर था। यह भारी उपग्रहों को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम था। यहां तक कि मानव मिशन को भी अंतरिक्ष में भेज सकता था। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत थी रियूजेबिलिटी, रियूजेबल टेक्नोलॉजी। पहले रॉकेट एक बार इस्तेमाल के बाद समुद्र में गिरकर नष्ट हो जाते थे। लेकिन स्पेसएक्स ने फाल्कन 9 को इस तरह डिजाइन किया कि वह वापस धरती पर उतर सके और फिर से इस्तेमाल किया जा सके। यह एक क्रांतिकारी बदलाव था। स्टारशिप, मंगल की ओर पहला कदम। आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे बड़ी और सफल प्राइवेट स्पेस कंपनी बन चुकी है। लेकिन एलन मस्क के लिए यह तो सिर्फ शुरुआत है। उनका सबसे बड़ा सपना अभी बाकी है, मंगल ग्रह पर इंसानी बस्ती बसाना। इस सपने को साकार करने के लिए स्पेसएक्स एक नए रॉकेट पर काम कर रहा है, स्टारशिप। यह अब तक का सबसे विशाल और शक्तिशाली रॉकेट होगा। यह धरती से उड़ान भरेगा, मिशन पूरा करेगा और फिर वापस धरती पर लैंड करेगा। इससे स्पेस ट्रैवल की लागत और भी कम होगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अंतरिक्ष यात्रा कर सकें। निष्कर्ष, सपने हकीकत बन सकते हैं। स्पेसएक्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हिम्मत हो तो असफलताएं भी सफलता में बदल सकती है। एलन मस्क ने साबित कर दिया कि सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है, बस
जरूरत है यकीन और जुनून के साथ काम करने की। स्पेसएक्स सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक क्रांति है। हो सकता है कि आने वाले समय में इंसान अपना पहला कदम मंगल ग्रह पर रखे, और जब ऐसा होगा तो ये सिर्फ एलन मस्क की नहीं बल्कि पूरी मानव जाति की जीत होगी।